वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी जो शुद्ध वर्तनी है उसका भाग 3। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला शब्द है अपराहन। अपराहन में हा के पहले ना नहीं होता, अगर ऐसा है तो ये गलत है। अपराहन में हा में ही ना ऐसे लगा होता है। इसी तरीके से आह्लाद का आप लोग देखेंगे तो आह्लाद में ला जो है आधा ला इसी हा में जुड़ा हुआ है। तो अपराहन और आह्लाद आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से परमुखापेक्षी में जो है वो छा है, छा क्षत्रिय वाला छा। इस और अनुग्रहित में अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता है, ग्रहित नहीं होता है, ये वाला गलत है, गृहीत होता है, यानी इसमें री की मात्रा होती है तो ये ठीक होता है, ग्रहित। इसी तरीके से उत्प्रेक्षा होता है। अतिशयोक्ति होता है, बड़ा सा होता है, इसमें पूरा आधा सा नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिजीविषा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी, रचयिता भी पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे अनुच्छेद भी आप लोग याद रखिएगा। पूंजीवादी में पा के ऊपर चांद बिंदी है और बड़ा ऊ की मात्रा है, इसके बाद पूंजीवाद आएगा इस तरीके से। अगला हम देखते हैं परीक्षा में, आप लोग जान ही रहे हैं रा पर बड़ी की मात्रा। षड्यंत्र में जो है वो ड़ा के नीचे हलंत है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं एग्जाम में और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरीके से अंतर्निहित, अंतर्निहित भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और कवित्री, कवित्री एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया, तो कवित्री याद रखिएगा। अगला है कि दौर्बल्य हम लोग देख चुके हैं, संगीतज्ञ देख चुके हैं, वजीफा देख चुके हैं, संदर्भ भी देख चुके हैं। अन्वेषण, अन्वेषण में जो है आधा ना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसी से फंसाता है एग्ज़ाम में। जाह्नवी में भी हा में ना है, जैसे अपराहन में हा में ना था, वैसे जाह्नवी में भी हा में ना है। अधोपतन नहीं होता, अधोपतन शब्द गलत है, इसका अधापतन सही है, यानी धा के बाद आहा की मात्रा लगेगी। इसमें प्रादुर्भाव ठीक है, उत्तुंग ठीक है। अनुसंधान के लिए वर्ड है। अनुसंधान में साप वाला सा आता है, ना कि सलजम वाला सा, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अधिवेशन, अधिवेशन में सलजम वाला सा आता है और कोई सा नहीं आता, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तहसीलदारी में जो है बड़ा सा नहीं आता है, छोटा सा आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो तहसीलदारी में छोटा सा आता है। इसी तरीके से अपकीर्ति, अपकीर्ति नहीं होता है, अपकीर्ति होता है। तरुण होता है, बर्तन होता है। बर्तन में हम लोग काफ़ी इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, बर्तन यही वाला ठीक है। इसी तरीके से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें टा नहीं आता है, इसमें ठा आता है। प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा नहीं होता। अब शताब्दी भी इस तरीके से लिखा जाएगा, बड़ा साल सलजम वाला सा रहेगा। ज्ञान इस तरीके से लिखा जाएगा। शारीरिक में रा पर पहले बड़ी की मात्रा, फिर रा पर छोटी की मात्रा, ये वाला ठीक है क्रम, बाकी क्रम गलत है। इसी तरीके से सृष्टि में जो है वो सांप वाला सा है, सृष्टि में, ये आप ध्यान में रखिएगा। सृष्टि हमारे टेस्ट में भी आ चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उन्नति में आधा ना और फिर ना होगा, इस तरीके से सही होगा। इसी तरीके से कृपा में री की मात्रा होगी, ना कि रा की मात्रा, तो कृपा ये वाला ठीक है। अब देखते हैं अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। मंत्रिमंडल होता है। इसी तरीके से अमावस्या होता है, इसमें आधा सा जो सांप वाला होता है वो होता है। इसी तरीके से प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, इसको कई जगह पे इस तरीके से लिखते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रदर्शनी, पर ये वाला भी गलत है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी यही वाला ठीक है। अगला देखते हैं आयोजित, आयोजित होता है, आयोजित नहीं होता, ये जीत लिखा हुआ है, जित नहीं लिखा हुआ, आयोजित यही वाला ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अहिल्ला, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या होता है, इस पर कोई मात्रा नहीं होती है, या केवल यहाँ पे आ की मात्रा होती है बस। अगला हम देखते हैं निरपराधी, निरपराधी नहीं होता कुछ, निरपराध होता है। निरपराधी एक विशेषण है, ये गलत होता है, इसका निरपराधी सही होगा। इसी तरीके से तदांतर इस नहीं होता है, तदंतर होता है, यानी ता द न आधा न और ता र,
तदंतर। इसी तरीके से प्रामाणिक होता है, प्रापराग मात्रा होता है, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, यानी प्रापराग मात्रा और मापराग मात्रा। इसी तरीके से ब्रज होता है, ब्रज होता है, ब्रिज नहीं होता। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड भी बहुत बार कंफ्यूजन करता है, याद रखिएगा। विशिष्ट, विशिष्ट इस तरीके से लिखा जाएगा, ठा नहीं होता है विशिष्ट में, विशिष्ट में टा होता है। अगला है निष्कपटी, निष्कपट, निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट होता है उसी कॉन्सेप्ट से जिसमें निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। इसी तरीके से निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट होता है। ऊर्ध्व में बड़ा ऊ की मात्रा है, ऊर्ध्व बड़ा ऊ ही है, मात्रा नहीं है, ऊर्ध्व। इसी तरीके से प्रतिष्ठा हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान का ऐसा लिखा जाएगा, सृष्टि इस तरीके से, उन्नति इस तरीके से, कृपा इस तरीके से। अगला हम देखते हैं संन्यासी, हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और हमारे टेस्ट में भी आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। सामाजिक इस तरीके से लिखा जाएगा, सापराग मात्रा, मापराग मात्रा और जा पर छोटी की मात्रा और का खाली। तो कुमुदिनी इस तरीके से लिखा जाएगा, का पर छोटोक मात्रा, मा पर छोटोक मात्रा, दा पर छोटी की मात्रा और ना पर बड़ी की मात्रा। इसी तरीके से बर्तन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज्येष्ठ भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्येष्ठ में खटकोल वाला आधा सा आएगा। अंतर ध्यान डिस्कस कर चुके हैं, अधर्म डिस्कस कर चुके हैं, अनुक्रम डिस्कस कर लिए। ऋषि में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऋषि में री ही आता है, री से ऋषि होता है। दीर्घायु इस तरीके से लिखा जाएगा। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, ये गलत है, ये वाला चीज़ सही है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है। ज्ञानेंद्रियां भी पूछा जाता है और या पर जो है वो सिर्फ अर्धचंद्र बिंदु है, इसमें अगर आप ऐसा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं दृष्टा का दृष्टा इस तरीके से लिखा जाएगा। नीरसता इस तरीके से लिखी जाएगी, ना पर बड़ी की मात्रा और इसमें विसर्ग संधि होता है। नीरसता में, नीरस में विसर्ग संधि होता है। इसी तरीके से संग्रहित में, संग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा, संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, हा पर बड़ी की मात्रा। अगला देखते हैं कि निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। अनुग्रह होता है, अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। निरपराध होता है, अनधिकृत होता है। आजीविका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट में भी और इससे पहले वाली वीडियो में भी। कुमुदनी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। जागृत, जागृत में ऐसा रहा होता है, ना कि जागृत ऐसा होता है, ये गलत है, ये वाला ठीक है। अगला हम देखते हैं कि सृष्टा, सृष्टा ये वाला ठीक है, इधर वाला ठीक है, इधर वाला गलत है। अनुदित होता है, अनुदीत नहीं होता है। इसी तरीके से आह्लाद होता है, आह्लाद, आह्लाद हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर मतलब दूसरी वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आह्लाद का मतलब। इसी तरीके से निष्कर्षता का भी डिस्कस कर चुके हैं। दिग्भ्रांत, भ्रांत होता है, दिग्भ्रांत होता है, यानी ऐसा दिग्भ्रांत, ये वाला चीज़ ठीक है। इसी तरीके से पारिश्रमिक होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पारिश्रमिक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी के तीसरे वीडियो में बस इतना ही है। इसमें हम लोग लगभग 100 वर्ड से ज़्यादा को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक पार्ट और आना है, जिसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।